Hi friends, in today's session we'll start with the few numerical part, that is lowering the vapor pressure. Last session में already इसका theoretical part and derivation part हमने check कर लिया था. So on the basis of that we'll start with few numerical. First solved example 2.6 textbook. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when add to 39.0 gram of benzene's molar mass is given, that is 78 gram per mole. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? So this is all about your statement. यहाँ पे दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेट, सॉल्वेंट का गिवन मास, सॉल्वेंट का मोलर मास, आपको प्रेशर भी दे दिया हुआ है एंड फाइनल प्रेशर भी दे दिया हुआ है सॉल्यूशन का. मींस P0 इज अवेलेबल, PS इज आल्सो अवेलेबल. सिंपल यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सो होप यू क्लियर द लास्ट सेशन लोअरिंग द वेपर प्रेशर. लोअरिंग द वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था वो एक बार फिर से क्विक रिकैप करवा रहा हूं. So lowering the vapor pressure था P0 minus P1 upon P0 is equal to N2 divided by N2 plus N1, just because this is nothing but X2. This is N2 by N1. N2 क्या है तो number of moles of solute, N1 क्या है number of moles of solvent, N is number of mole. Number of mole is nothing but given mass divided by molar mass. So your final equation becomes P10 minus P1 upon P10 is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1. So इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा दिया हुआ है P10 इज इक्वल टू 0.850 बार. फाइनल प्रेशर सॉल्वेंट का दिया हुआ है 0.845 बार. M1 is 78. बेंजीन का मोलिकुलर वेट है 78. W2 ग्राम दैट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है उसका गिवन मास दिया हुआ है 0.5. W1 दैट इज सॉल्वेंट बेंजीन का मास दिया हुआ है 39 ग्राम. हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द M2. Our equation is P10 upon P10 is equal to X2. X2 is nothing but N2 by N1 and final equation is this. Put all this value available in given data. सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, M2 को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए एंड फाइनली यू गेट आंसर M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम एंड एक्सरसाइज 2.15, देन 17, 18 एंड 34. सो 2.15 डिस्कस करते हैं. एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 98 ग्राम ऑफ वाटर. अब सर वाटर है ऐसे कैसा पता चला गया? जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट पढ़े, एन एक्वियस सोल्यूशन मीन्स योर सॉल्वेंट इज वाटर. सो 98 ग्राम आपका वाटर हो गया. 98 ग्राम वाटर हो गया. वाटर का मोलर मास 18 वो भी पता चल गया. सो फर्स्ट लाइन खाली एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिव्स यू द 3 डेटा. 2 ग्राम गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास आपको ढूंढना है जस्ट लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही. नेक्स्ट एक्वियस है तो वाटर इज 98 ग्राम दैट इज गिवन मास, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? हियर इन केस यू आर गिवन अ प्रेशर दैट इज 1.00 बार. अब प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वाटर का जो प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर होता है 1.013. जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. एट दैट टाइम द प्रेशर इज 1.013. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स सोल्यूट इज 2 ग्राम. एक्वियस सोल्यूशन है मीन्स वाटर इज अ सॉल्वेंट, 98 ग्राम वो हो गया, उसका मोलर मास 18 हो गया. PS is equal to 1.004 bar and P0 is 1.013. This you have to remember. Otherwise ये unknown factor आपको पता नहीं चलेगा, 2 unknown factor हो जाएंगे. हमारा इक्वेशन क्या था लोअरिंग द वेपर प्रेशर का?
P0 minus PS upon P0 is equal to N2 by N1. So P0 minus PS upon P0 is equal to W2 by M2, W1 by M1. Put all this value, सारी values यहाँ पे available है. M2 को equation का form बना लो, cross multiplication कर लो, simplify and you get your answer. So this is all about your 2.15 numerical. So next numerical 2.17. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. Once again यहाँ पे emphasize किया हुआ है 1 molar solution. 1 molar solution का मतलब क्या होगा? 1 mole of solute in 1000 grams of water. तो सबसे पहले आपको 1000 ग्राम्स के ऊपर से उसका मोल ढूंढना होगा, मोल से मोल फ्रैक्शन ढूंढना है. क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन है P0 माइनस P1 डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू X2. X2 इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन. सो आपको 12.3 किलो पास्कल दिया हुआ है वाटर का, सॉल्यूशन का, दैट इज PS फाइंड आउट करना है. So let's start with the 2.17. Molecular weight of water is 18. Now you are given a P0 that is 12.3 kilopascal, 1 molar solution. So 1 mole of solute in 1000 gram of water. So next step क्या होगा? Number of moles of water. 1000 divided by 18 is 55.55 mole of water. So mole fraction of solute is nothing but 1 divided by 1 plus 55.55. See once again ये 1 कहाँ से आया? 1 molar solution, 1 mole of solute per 1000 gram of water. So that is 1 divided by 1 plus 55.55. So you get your answer, that is your A part. Now our equation P0 minus PS upon P0 is equal to X2. X2 क्या है? जो यहाँ से आंसर आएगा A वो है. So 12.3 is given minus PS upon 12.3 is equal to A. So यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए एंड फाइनली यू गेट आंसर PS. PS is nothing but kilopascal. So this is all about your statement or numerical number 2.17. Next numerical 2.18. Calculate the mass of non-volatile solute. देखिए सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं. किसी में आपको M2 ढूंढना है, अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस W2 ढूंढना है आपको. उसका मास, मोलर मास दे दिया हो, दैट इज 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. 114 ग्राम इज गिवन मास ऑफ ऑक्टेन. और यहाँ पे ब्यूटी देखिए, ऑक्टेन का मोलर मास पर 114 ही हो रहा है. सो सीधा मोल क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पे दिया हुआ है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% मीन्स जो है उससे 80% कम कर देता है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट 2.18. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो जो लास्ट लाइन था, लास्ट लाइन पे एम्फेसाइज करते हैं to reduce its vapor pressure to 80%. means PS is equal to 80% of P0 is equal to 0.8 P0 हो गया. means PS की जगह पे हमें क्या लिखना है अब? 0.8 P0. now non volatile solute का मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम. गिवन मास आपको ढूंढना है, दैट इज मे बी X या फिर W अज्यूम कर लीजिए. गिवन मास ऑफ ऑक्टेन इज 114 एंड ब्यूटी इज ऑक्टेन्स मोलर मास इज ऑल्सो 114. So mole of solute is equal to given mass divided by molar mass. given mass को assume किया है W और molar mass दिया हुआ है 40. अब solvent octane, octane is 114 divided by 114 is 1. So P0 minus P1 upon P0 is equal to X2. X2 की जगह पे हमें mole fraction लिखना है. mole fraction of solute is this given mole divided by total mole. given mole divided by total mole. अब simplify कीजिए. That is P0 minus 0.80 P0 upon P0 is equal to W into 40, 40 into W plus 40. Simplify, simple mathematics है, क्योंकि आगे हमने देखा W by 40 divided by W plus 40 plus 1. तो सिंपल यहाँ पे LCM हो जाएगा, denominator becomes numerator हो जाएगा, and then next we have W into 40 divided by 40 into W plus 40. Simplify this.
1 minus 0.80 is equal to this, and you get your answer. W is equal to 10 gram. So this is all about your जो solute का given mass पूछा था वो मिल गया 10 gram. Last numerical on the basis of lowering the vapor pressure is 2.34. Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 Hg of mm. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram glucose is dissolved in 450 gram of water. So solute का given mass दिया हुआ है 25 gram, molar mass of glucose is 180 gram, solvent दिया हुआ है 450 gram, given mass, molar mass of solvent is 18. So simplify करते हैं and you get your answer. सो गिवन डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए. P0 दिया हुआ है 17.535, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180, मोलिकुलर वेट ऑफ H2 इज 18. ऑलमोस्ट सारे डेटा रेडी है, PS ढूंढना है. P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 बाय N1. दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन पार्ट. सिंप्लीफिकेशन पार्ट के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज दी हुई है. पुट ऑल दिस वैल्यू ओवर हियर और सामने बन जाएगा 1 माइनस PS अपॉन P0. सिंप्लीफाई कीजिए और वैल्यूज एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द PS. सो राइट साइड का अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड अच्छे से हो गया तो आंसर विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा. बट यहाँ पे कुछ गलती की तो फाइनली जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है वहां पे आप लोग फंसोगे. सो मेक श्योर आपका ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से होना चाहिए, एक्यूरेटली होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट पुट इट एज अ राउंड ऑफ वैल्यू, अदरवाइज योर आंसर इज फार अवे फ्रॉम दिस फाइनल आंसर. सो फाइनली यू गेट आंसर इन PS. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लोअरिंग द वेपर प्रेशर पार्ट. लोअरिंग द वेपर प्रेशर पार्ट के इतने ही न्यूमेरिकल्स है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं KB एंड KF, means freezing point depression and boiling point elevation constant के numerical as well as theoretical part.